श्लोक शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं प्रभु जी, प्रभु को याद करते हैं भगवान की। हाथ जोड़ते हुए, आंख बंद करके, मन में भगवान का ध्यान करते हुए, जीवा में भगवान का नाम लेते हुए हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 43 43। उच्छन्न कुलधर्माणां उच्छन्ना कुल धर्माणा मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याना जनार्दन नरके नियतं इवासो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा भवति तयनुयुष्मा भवतीत्यनुशुश्रुमा भवति तयनुष्मा। उच्छन्न कुलधर्माणां उत्सन्ना कुल धर्माणा मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा भवति तयनुष्मा। उच्छन्न कुलधर्माणां उच्छन्ना कुल धर्माणा मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो नर एक मिनट नरके नियतं वासो चला गया। भवति तयनुष्मा भवतीत्यनुशुश्रुमा भवति तयनुष्मा। उच्छन्न कुलधर्माणां उच्छन्ना कुल धर्माणा मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। भवति तयनुष्मा। पढ़िए एक बार पढ़। उत्सन्ना कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तयनुष्मा। शिवांश जी जी प्रभु जी पढ़िए। जी प्रभु जी। उत्साह कुल धर्मान मनुष्याना जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। ठीक है, नेक्स्ट। तत्र कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति नुशुश्रुतम्। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। कल के श्लोक में हम सुने थे जो कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण,
आप जो मेरे को ये युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, ये युद्ध में मेरे सारे सगे संबंधी, मेरे पितामह, गुरुजन, पौत्र, सगे संबंधी, साला, ससुर, ये सारे मारे जाएंगे। ये सारे सब मर जाएंगे। मरने से हमारा कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा। कुल परंपरा नष्ट होने से हमारा जो सनातन और हमारा जो संस्कार, हमारा धर्म, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। ये सब नष्ट होने से हमारा कुल का जो स्त्रियां, ये कलुषित हो जाएंगे। हमारा स्त्रियां कलुषित होने से हमारा कुल परंपरा में अवांछित संतान उत्पन्न होंगे, जिसको हम वर्ण संकर कहते हैं। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने से समाज में विभिन्न प्रकार का विभ्रांत दिखाई देगा, जिसके वजह से हमारा पूर्वज को जो पिंड दान देने का जो प्रक्रिया है वो भी नष्ट हो जाएगा। पिंड दान भी हम नहीं दे सकते हैं, जो कि हमारा पूर्वज भी दुखी हो जाएंगे, हमारा पितृगण दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार दुष्कर्म करने से हमारा समस्त प्रकार का जो सामुदायिक योजना परिवार का कल्याण के लिए किया गया है वो भी नष्ट हो जाएगा। या अपना सामुदायिक योजना में से सोसाइटी के माध्यम से भी हो, या अपना हमारा पर्सनल हो, ये दोनों चीज़ हमारा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये द्वाही देते हुए अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। उनका कहने का अर्थ है, कुल मिला के मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, मैं इन सभी को वध नहीं करूँगा, मारूँगा नहीं, ऐसे युद्ध में नहीं करूँगा। तो आज के श्लोक में हम सुनेंगे, उच्छन्न कुल धर्माण मनुष्याणं जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनुश्रुतम्। इसका अर्थ हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका चर्चा करेंगे। उच्छन्न विनष्ट, कुल धर्माण पारिवारिक परंपरा वाले, मनुष्याणाम मनुष्य का, जनार्दन हे कृष्ण, नरके नरक में, नियतम सदैव, वास निवास, भवती होता है, इति इस प्रकार, अनुशुश्रुम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। इसका अनुवाद, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। इसका तात्पर्य को कोई पढ़ सकते हैं? जी पढ़िए। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्य से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के
बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। यहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। बहुत धन्यवाद सुंदर, बाबूजी। धन्यवाद। आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रजा का पालक या हे समस्त जीवों को पालन करने वाले कृष्ण। कृष्ण को कह रहे हैं अर्जुन, मैंने जो गुरु परंपरा से सुना है, कह रहा है जो मैंने जो गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं ये सदैव नरक में वास करते हैं। देखिए कितना सुंदर बात किए हैं। लेकिन आजकल कथाकथित ये संसार क्या लोग इसको स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। हमारा कुल परंपरा को नष्ट होने से कितना बड़ा नुकसान हम करते हैं। लेकिन ये संसार का लोग नारकीय जीवन जीने के लिए तैयार है, लेकिन अच्छे रास्ते में नहीं चलेंगे। ये कथाकथित क्या संसार में होड़ लगा हुआ है जिसको हम प्रेम विवाह कहते हैं। इस प्रकार विवाह करके अपना कुल परंपरा को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं जो इस प्रकार कार्य करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। इसी से हमको सीखना चाहिए। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। अर्जुन यहाँ पे अपने तर्कों को अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने ऊपर निजी अनुभव के ऊपर वो ले रहे हैं जो सुना है। क्योंकि मैं इसे सुना हूँ तो मैं भी ऐसे करूँ तो मेरा भी इसी प्रकार का, मेरा कुल परंपरा का भी इस प्रकार का दशा होगा। वो अपने ऊपर ले रहे, निजी अपने अनुभव पर आधारित करके अपने के ऊपर उन्होंने प्रयोग करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित कर रहा है। तो अपने ऊपर प्रयोग करके वो ऐसे सोच रहा है मैं इसे करूँगा तो मेरा इस प्रकार का दशा होगा, मैं हमेशा सदैव नरक में रहूँगा। ऐसे कार्य मैं नहीं करना चाहता हूँ। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। निश्चित रूप से हमको किसी प्रकार से कोई ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु परंपरा से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, या परंपरा से, परंपरा मतलब हमारा पूर्वज के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जैसे हमारा पूर्वज, हमारा दादा परदादा, उन हमारे दादाओं को कुछ सिखाएं, परंपरा, संस्कार, संस्कृति, और दादा लोग हमारा पिता लोग को सिखाएं, पिता लोग हम लोग को सिखाएं। इस प्रकार परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है तो परंपरा के माध्यम से ही तो सीख रहे हैं। उसी प्रकार कोई कहे कि मैं गुरु से ज्ञान कर रहा हूँ तो गुरु का भी उसी प्रकार परंपरा है। जो आज हम किसी को गुरु मान रहे हैं तो वो गुरु जी भी किसी गुरु का माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किए हैं। तो वो गुरु भी उनके आने
आगे किसी गुरु से ही ज्ञान प्राप्त किए हैं। इस प्रकार परंपरा से भी हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन इस प्रकार कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उसी व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। जिसको हम नॉन बोनाफाइड कहते हैं, अप्रसंप्रदाय या परंपरा के विहीन हैं। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, जो व्यक्ति ने पहले ज्ञान प्राप्त कर रखा है, हम उनसे ज्ञान प्राप्त ना करके जो जिसके पास ज्ञान नहीं है, हम उनसे ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, उनसे हम कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या कि गलत पथ में चलेंगे। इसका अर्थ यही है। उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई वास्तविक ज्ञान तक पहुंच जाए, उनको कोई वास्तविक ज्ञान उनको मिल जाएगा, ये संभव नहीं है, नहीं पहुंच सकता है। कहने का अर्थ यही है। तो आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा, तो ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हम लोग को तो ये नॉलेज है ही नहीं, कौन सही है कौन गलत है, हम कैसे पहचानेंगे? आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा है या मैं ही कह रहा हूँ? नहीं प्रभु जी, ठीक बात है। ठीक बात है। पता थोड़ी चलता है कि कौन सही बता रहा है कौन गलत। तो क्या है कि वास्तविक ज्ञान कौन दे सकता है, वास्तविक ज्ञान कौन नहीं दे सकता है, इसको हम कैसे जानेंगे? मेन हमारा ज्ञान है कहाँ से आता है? शास्त्र से, वेदों से। वेदों हमारा पहला ज्ञानदाता है। जी। तो साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीनों कभी झूठ या गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन आजकल कथाकथित संसार में बहुत सारे गुरु बने बैठे हैं, बहुत सारे साधु बने बैठे हैं, जो कि शिष्य का धन हड़पने के लिए तैयार हैं। शिष्य का धन को हड़पने के लिए या उनका शिष्य का धन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वो आसानी से कैसे शिष्य का धन का किस प्रकार का बोल के, किस प्रकार का उनको प्रलोभन दिखा के उनका शिष्य को धन को हड़पने के लिए आसान उपाय उनको पता है। लेकिन शिष्य को सही मार्ग बताने का और शिष्य का पाप को नष्ट करने का उपाय उनके पास नहीं है। शिष्य का पाप को नष्ट करने का शक्ति उनके पास नहीं है, लेकिन शिष्य का धन को नष्ट करने का शक्ति उनके पास है। ऐसे कथाकथित साधु गुरु आज के समय में भरे पड़े हैं, और लोगों को भी सहज सरल गुरु चाहिए, सहज सरल सुगम रास्ता चाहिए। तो ऐसे प्रलोभन, ऐसे लोभी गुरु और ऐसे लोभी साधुओं के पीछे वो लोग भागते हैं। जो सही गुरु होंगे, जो सही साधु होंगे, वो कभी शिष्य को गलत रास्ता नहीं सिखाएंगे या गलत पथ पे नहीं चलाएंगे। कहने का अर्थ यही है। जो सही गुरु होंगे, सही शास्त्र होंगे, सही साधु होंगे, वो गलत किया होगा तो उनको सही मार्ग में लाने के लिए प्रयास करेंगे और उनको हमेशा शास्त्रों के निर्देश के अनुसार उसको कार्य करने के लिए कहेंगे। शास्त्र संबंधित कार्य करने के लिए वो कहेंगे।
जिस प्रकार गुरु भी अपना परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंपरा से मतलब हमारा सारे ज्ञान वेदों से आया है, वेदों का निष्कर्ष है। वेदों के बाद पुराण है, पुराण के बाद उपनिषद है। ये सारे हम चर्चा कर चुके हैं, कितना वेद है, कितना पुराण है, कितना उपनिषद है, हम सब चर्चा कर चुके हैं। कौन बता सकता है हमारा कितना वेद है, कितना पुराण है, कितना उपनिषद है? 4 वेद है प्रभु जी। क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग, यजुः, सामवेद। सामवेद सामवेद ऋग, यजुः, साम, अथर्व, ये चारों वेद हैं। उसके बाद 4 वेद हैं। हाँ, कितना पुराण? 12 उपनिषद, कितना पुराण? 12 पुराण। शिवांश नाम नहीं प्रभु जी पता। कितना पुराण है? सनातन धर्म में 108 108 उपनिषद है, 18 पुराण है और 4 वेद हैं। जी धन्यवाद। 108 क्या है प्रभु जी? 108 उपनिषद हैं। अच्छा, 4 तो वेद, 4 वेदों का तो पता है। चारों वेद है, 108 उपनिषद, चारों वेद है, 18 पुराण है और 108 उपनिषद हैं। ये सारे पुराण। हाँ, ये चारों वेद क्या है, 18 पुराण क्या है, 108 उपनिषद क्या है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज उसको सिर्फ इतना जान लीजिए, बाकी हम फिर इसको जिसको जानने का इच्छा है बाद में पूछ सकते हैं, इसका चर्चा बाद में करेंगे। इस प्रकार जो पुराण इतिहास में के माध्यम से जो ज्ञान मिल चुका है जिस गुरु को, उसी गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त करने से हमारा जीवन सहज और सुलभ और हम सही रास्ता में चल सकते हैं। ऐसे गुरु आजकल कम हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग के पथ पर चला सकते हैं जो शास्त्रीय सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, और उसी माध्यम से चलने से हमारा हर एक प्रकार का जीवन का कल्याण होता है। जीवन कल्याणकारी होता है। इसी में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। क्या विधि है? अभी हम सुने हैं। वास्तविक ज्ञान कोई प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो प्रामाणिक गुरु से ज्ञान को, जिस गुरु को नॉलेज होगी वही गुरु हमें सही ज्ञान देगा ना प्रभु जी। हाँ, तो वो जो अपने शिष्य को भला चाहता हो। हाँ, वो गुरु हम कैसे पहचानेंगे? धन की बजाय उसकी जो पाप हरेगा, मतलब पाप को नष्ट करेगा, वो गुरु ही मतलब सही तरीके से हमें ज्ञान प्रोवाइड कर सकता है। तो हम वो गुरु को कैसे पहचानेंगे? ये जो हमारे धर्म वेद पुराण है, इनकी हेल्प से। नहीं, वो शास्त्रीय बात करता होगा, शास्त्रीय सिद्धांत। मतलब सारा दिन जैसे धन 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 करेगा, वो क्या गुरु है? बात धन का नहीं है। आजकल शास्त्रीय बात करते हुए भी ऐसे पाखंडी गुरु भरे हुए हैं, वो धन को ऐसे तरीका से हड़पते हैं, बिना कैंची से ऐसे काटते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है सामने वाला शिष्य को। वो तो गुरु भक्ति में लगे जाता है, अपना सहज सरल स्वभाव के माध्यम से वो गुरु करता रहता है, गुरु धन धन करता रहता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है जो गुरु प्रामाणिक होंगे वो शास्त्रीय संबंध बात करता होगा। शास्त्रीय मतलब जो वेदों से आया है, जो शास्त्र से आया है, जो पुराण से आया है, उनके अलावा दूसरा कुछ बात नहीं करेगा। और वो भगवान को, उनके पास यही शक्ति है, वो भगवान को आप दे सकता है, आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। ऐसे गुरु का बात मैं कह रहा हूँ। वो गुरु के पास ऐसे शक्ति है। एक चैतन्य चरितामृत का एक पद है, कृष्ण जे तोमार कृष्ण देते पार तोमार सकती आछे। ये बंगला भाषा में एक
प्यार है, पद है, चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, उसी में है। क्या कह रहे हैं? कृष्ण जे तोमार, मतलब कृष्ण आपके हैं, कृष्ण जे तोमार, कृष्ण देते पार, आप कृष्ण को भी दे सकते हैं। कृष्ण जे तोमार, कृष्ण देते पार, तोमार शक्ति आछे, मतलब आपके पास ये शक्ति है, ये ताकत है, कृष्ण आपके हैं, आप कृष्ण को हो और आप कृष्ण को सभी को दे सकते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में वंदना करता हूँ, ऐसे गुरु के चरणों में मैं वंदना करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ। ये चैतन्य चरितामृत का एक पैर है। इस प्रकार शिष्य अपने गुरु का प्रार्थना करता है। लेकिन आजकल इस प्रकार शिष्य मिलना भी कठिन है, इस प्रकार गुरु मिलना भी कठिन है। हमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उसी व्यक्ति की सहायता के बिना कोई वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। समझ गए? हमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु का आवश्यकता है। वो प्रामाणिक गुरु को हम कैसे पहचानेंगे? साधु गुरु शास्त्र, जो शास्त्र के आचरण में, उनका आचरण भी शास्त्र सिद्धांत होता होगा और उनका ज्ञान भी शास्त्र सिद्धांत होता होगा। दोनों चीज, सिर्फ कहने के लिए नहीं, उनका वो अपने ऊपर भी शास्त्र सिद्धांत के अनुसार गुरु चलता होगा और उनका जो ज्ञान है, वाणी है, जो बोलता भी है, वो शास्त्र सिद्धांत होता होगा। दोनों चीज, तब हम पहचान सकते हैं ये गुरु प्रामाणिक है। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार कोई भी वास्तविक वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। वर्णाश्रम धर्म, हम वर्णाश्रम, चारों आश्रम के बारे में हम सुन चुके हैं, वर्णाश्रम चारों वर्ण के बारे में। नैन्सी जी कह सकते हैं चारों वर्ण क्या है, चारों आश्रम क्या है? नैन्सी जी, अनुज जी कह सकते हैं चारों वर्ण क्या है, चारों आश्रम क्या है? राधे राधे। शिवांश, चारों वर्ण क्या है, चारों आश्रम क्या है? चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जी, और चार आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। इस प्रकार चारों वर्ण और चारों आश्रम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सुन चुके हैं। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म भी है। वर्णाश्रम धर्म की ये पद्धति के अनुसार जब जीव मरने से पहले मनुष्य को अपना पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होता है। हमको तो पता है ही नहीं हम पाप करते या कितने पाप करते हैं। प्रायश्चित नामक कोई चीज़ है, हमको पता भी नहीं है। पाप जो करते हैं उसके लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता है क्या? हमको ये सब पता भी नहीं है। पता है किसी को? जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। जो पापात्मा है, जो पापी व्यक्ति है, इसी विधि को अवश्य उपयोग करना चाहिए। क्या विधि को? हम जीवन में मृत्यु से पहले प्रायश्चित करना चाहिए, ये विधि, इसको अपनाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा।
तो अब जीवन भर में जो पाप किया है उसका प्रायश्चित नहीं किया है, वही जीव निश्चित रूप से 100% श्योर है वो नरक जाएगा। कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। जहां उसे अपने पाप कर्म के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। बाकी जो नरक में कोई सुख सुविधा नहीं मिलता है। नरक ऐसी चीज है 28 नरक हैं। 28 नरक में अलग अलग प्रकार का कष्ट या यातना हमको दिया जाता है। उसे 28 नरक के बारे में भी हम फिर कभी सुनेंगे। जो व्यक्ति, जो जीव, जो मनुष्य जीवन भर जो पाप किया है उसका प्रायश्चित नहीं करता है, उसको नरक में जीवन बीतना नरक में जाना पड़ता है। नरक में जीवन बिताते हुए जीवन भर उनको कष्ट भोगना पड़ता है, कष्ट ही कष्ट। और जो व्यक्ति किस प्रकार का उन्होंने पाप किया है उसी हिसाब से उसी प्रकार का नरक में उनको भेजा जाता है, उसी प्रकार उनको यातना कष्ट दिया जाता है। ये अर्जुन कह रहे हैं। इसीलिए हे कृष्ण, हे पार्थ, ऐसे कार्य को मैं नहीं करना चाहता हूँ। कैसे कार्य? जिसके वजह से जो शास्त्र सिद्धांत, शास्त्र मेरे को अनुमति नहीं दे रहा है कि ऐसे लोगों को मैं वध करूं, ऐसे लोगों को मैं मारूं, ये शास्त्र मेरे को अनुमति नहीं दे रहा है। ऐसे करने से क्या होता है? मेरे को जीवन भर नरक में जीवन बिताना पड़ेगा, नरक में जीवन भोगना पड़ेगा। नरक में क्या है कि उनको पता है नरक में कष्ट ही कष्ट होता है। आजकल के लोगों को पता भी नहीं है धर्म क्या होता है, पाप क्या होता है, ये तो पता भी नहीं है। ये कोई चीज़ है क्या? नरक कोई चीज़ है क्या? कुछ पता भी नहीं है। जो वो सभी कहते हैं कि जो होता है यहीं पे होता है, आगे कुछ कौन देखा है, किसी ने देखा है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार का प्रश्न उन लोगों के मन में आता है। तो ये सारी चीज़ अर्जुन जानता है, अर्जुन समझता है। इसीलिए वो कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं ऐसे कार्य नहीं करूँगा जो कि आने वाले समय में मेरे को नरकमय जीवन बीतना पड़ेगा, नरक में मैं कष्ट भोगना पड़े, मेरे को कष्ट भोगने पड़ेगा। नरक में मैं कष्टमय जीवन बिताना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से हमको सीखने के लिए मिल रहा है, समझने के लिए, पढ़ने में जो समझ में आया है, ये इस श्लोक के माध्यम से इस प्रकार हमको सुनने में और समझ में आया है। आगे हम चर्चा करेंगे अगले श्लोक में अर्जुन क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। आज हम इसी श्लोक को यहाँ पे विराम देते हैं। किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई जानने का इच्छा है, कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हम बोलिए क्या आपने बताया कि 28 प्रकार के है ना नरक? 28? हाँ जी, 28। तो वो कैटेगरीज पापों के ऊपर डिपेंड करते हैं किसने कितने पाप किए। हाँ, जो जैसे छोटा पाप किया छोटा नरक, बड़ा पाप मीडियम साइज का पाप किए मीडियम साइज का नरक बड़े पाप किया तो बड़े नरक में अलग अलग उसका नरक है। तो नरक एक होना चाहिए ना, तो जितना वो जिसने पाप किया उसके हिसाब से वो करके वो वो टोटल करते मिला हुए के जाओ। नरक तो एक ही है, उसी के अंदर 28 28 कैटेगरीज है। 28 पार्ट है। जैसे अच्छा, देखिए जेल एक ही है। नरक तो एक ही, जैसे कहते हैं स्वर्ग और नरक। नहीं, जैसे जेल एक ही है। हाँ, वो जेल के अंदर भी अंदर पार्टीशन है। जो छोटा सा सेल्स बने होते हैं, अंदर छोटा छोटे सा सेल्स बने होते हैं। छोटा सा गलती किया उसको छोटा सजा मिलता है, और मीडियम साइज का गलती किया तो मीडियम साइज का ठीक सजा है, मिलता है। जितनी 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 बड़ी गलती उतनी बड़ी सजा है ना। और वो जो बड़ा गलती किया तो उसको लाइफ लॉन्ग का सजा मिलता है। ठीक, किसने किया? उसके अलावा भी उसका गलती ऐसे है तो उनको फांसी का सजा मिलता है। तो वो जेल के अंदर ही पार्टीशन है, डिवाइड है। आप जेल के अंदर कभी गए हो तो देखे होंगे,
उसमें अलग अलग पार्टीशन है। ये कम दिन का सजा वाले हैं, ये इनका बेल चल रहा, उनका सुनवाई चल रहा है, ये अभी छूटने वाले हैं। बड़ी सजा वाले तो ना ये लोग शिफ्ट कर देते सेंट्रल जेल में। नहीं नहीं नहीं, हर एक जेल में है, ऐसे नहीं है सेंट्रल जेल में ही सभी जाएंगे, हर एक जेल में लाइफ टाइम का जो डिपेंड करते हैं, जैसे छोटे बच्चे 18 साल से कम है तो उनको जुवेनाइल सेंटर में भेज सकते हैं। तो उसी प्रकार नरक के अंदर भी इस इसका प्रकार भी का विधान है। तो उसी के अंदर 28 प्रकार का नरक है। तो ये पूरा कई योजनों तक फैला हुआ है नरक। तो उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। इसमें ऐसे आजकल तो नरक में जा रहे होंगे सारे, स्वर्ग तो किसी किसी को नसीब होता है। हम लोग पत्नी कहा जाएंगे। अगर भगवान की शरण में लगे रहे फिर तो पक्का स्वर्ग है प्रभु जी, है ना। बिल्कुल, जिसके शरण में जाने मात्र से अभय प्रदान हो जाता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। सबसे मेन तो है ना, अगर अपने इस पे भय पे विजय पारी फिर तो कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ा भय, जैसे आपने उस दिन बताया था ना कि हाँ डेड बॉडी लाई थी तो उसमें से चंदन की खुशबू आ रही थी, गुलाब के इत्र की, है ना जी। वैसे ही मतलब उनको तो कोई भय को, वो कौन से गंगाधर शास्त्री को महाराष्ट्र से वो लेके गया था रथ, स्वर्ण कौन सा रथ था तो समझ, वो आया था। तो आप समझ गए नरक। समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल जी। और किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई जानने का इच्छा है? चलिए, मेरा एक प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं। आज सुन लीजिए, कल बता दीजिए। ठीक है प्रभु जी, पूछिए। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? ये प्रश्न का उत्तर कल दे दीजिए। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? ठीक है। ठीक है। और किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जानने का इच्छा है? ठीक है, आज हम इस सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं। भगवान के नाम के माध्यम से नाम के उच्चारण करते हुए विराम देंगे। जय 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 श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले भगवान का धाम। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे।